अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। आज अडयाला जेल में खतशाना केस 2 की समाअत थी और अलीमा खान की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। उसके बाद वो मीडिया टॉक कर रही थी जैसे कि वो हमेशा से करती हैं और पीटीआई के बहुत सारे कारकुन भी वहाँ मौजूद होते हैं। और आज जो घिनौना घटिया वाकया रोनमा हुआ उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। बजाय इस वाक्य को रोका जाता, कंडेम किया जाता और लड़कियों को फरार होने में मदद की गई। जैसे इन वीडियोज में आप देख सकते हैं कि जब वो लड़कियां अपना एक घटिया हरकत घंटे मार कर वापस जा रही थी तो उनको किस तरह से पुलिस वालों ने भगाया। कारकुन पीछे पीछे भागे हैं। कारकुन ने कहा कि इनको हम आगे जाने नहीं देंगे तो पुलिस वालों ने कहा क्या हुआ, जैसे उन्हें तो कुछ पता ही नहीं, तो काके हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पीछे वो करके क्या काम आ रही हैं। अच्छा, जब ये वाकया हुआ उसके कुछ ही देर बाद विद इन 30 मिनट्स पुलिस, रावलपिंडी पुलिस से बात जी शाया हो जाती है फेसबुक पर कि ये जो है केपी से आई थी ये लेडीज और जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और गवर्नमेंट अलायंस की एक है और उसमें जो क्लर्क एसोसिएशन है वो उनके कोई मुतालबात थे, उन्हें कोई प्रोटेस्ट करना था, उन्होंने कुछ कह रही थी, अलीमा खान उनकी बात नहीं सुन रही थी तो इसलिए उन्होंने अंडे देके मार दिए। अच्छा, आप लोग ना हर बात में लूप होल्स छोड़ देते हैं। आप थोड़ा सा समझ और अकल से काम लिया करें। आप लोग बातें भी वो किया करें, फ्रॉड वो किया करें, धोखे वो दिया करें, आप लोग आंखों में धूल वो झोंका करें जो एक्सेप्टेबल भी हो। एक औरतें हैं, अच्छा उन्हें मुतालबात करने आई थी केपीके से। केपीके में क्या लोग मर चुके थे? केपीके में क्या ऐसे हालात थे कि वो अपना मोबाइल उठा के भी कोई मुतालबा नहीं कर सकती थी? वो दो चार लोग वहां खड़े हुए कुछ कह नहीं सकते थे? क्या उन्हें अडयाला जेल ही मिला था? क्या किसी को कोई भी पूरे पाकिस्तान में किसी कोई मसले होंगे तो क्या वो अडयाला जेल आके खड़ा होगा, वो अपने मसले वहां बयान करेगा? और अलीमा खान तो जैसे गवर्नमेंट में है ना, अगर यही सब कुछ हरकतें अगर फॉर्म 47 की मरियम सफदर के साथ होती तो क्या होता? इन लेडीज को तो आज हवालात के पीछे होती और उनके साथ बहुत उनकी धुरगत बनाई जा रही होती, जो कि अब उनको आराम से जिस तरह से भगा दिया गया और स्टोरी क्या मजे की बना दी गई। तो ये चीजें जो है ना ये अब खत्म होनी चाहिए कि उस औरत उसके साथ ये हुआ जो पाकिस्तान की एक बाशिंदी भी है, एक सिर्फ लीडर की बहन नहीं है, एक अजीम लीडर की, और उनके साथ जो सब कुछ हो रहा है। अच्छा, इसकी तमाम वाकये की वजूहात क्या है? इसकी वजूहात जो सबसे पहले हमें समझ आती है वो ये कि ताकि क्योंकि जब भी अडयाला जेल अलीमा खान तशरीफ लाती हैं या वो कोर्ट जाती हैं तो वहां पर बहुत सी अवाम वहां मौजूद होती है, क्योंकि वो इसलिए भी मौजूद होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। वो खान साहब के साथ सॉलिडेरिटी शो कर रही होती है कि हम आपके साथ खड़े हैं, अलीमा खान के साथ खड़े हैं, हम पार्टी के साथ खड़े हैं। और वो जो अलीमा खान जब भी खान साहब से मुलाकात करती हैं तो लोग सुनना चाहते हैं, उनकी बहनें जो भी मुलाकात करती हैं सुनना चाहते हैं कि वही अल्फाज का जो रद्दबदल नहीं होगा, मनोअन वही कहा जाएगा उनके थ्रू जो उनका भाई कहेगा। क्योंकि अवाम ने बहुत अरसे से खान साहब को नहीं सुना, नहीं देखा, तो वो उनकी बहनों की सूरत में उनसे उनकी बातें सुनना चाहते हैं, क्योंकि वो खान साहब अवाम की दिलों में रहते हैं, अवाम की धड़कन है, अवाम की दिमाग से कभी कोई इन्हें निकाल नहीं सकता। उनकी सोच है जो ये करना चाहते हैं कि वो खान साहब को उनकी दिलों से निकाल देंगे। बहरहाल ये जो सारी चीज़ें इसलिए की जा रही हैं कि अलीमा खान जब भी आती हैं अडयाला जेल के बाहर या कोर्ट्स के बाहर, तो जब वो अवाम को जब गफील होता है तो लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, लोगों की जलन हसद बढ़ जाती है और लोग सिर्फ और सिर्फ कारकुन को दूर करने के लिए अलीमा खान से ये किया गया ताकि अलीमा खान जब आए तो ये मीडिया में दिखाया जाए कि जी वो लोग तो थे ही नहीं, अलीमा खान से वहाँ मौजूद थी। तो इसी तरह से जो मोहब्बत का इजहार किया जाता है, अलीमा खान जब वहाँ आती हैं तो लोग मोहब्बत से उनके साथ बैठते हैं। तो तमाम ये ड्रामे इसलिए किए जा रहे हैं और न जाने क्या क्या ड्रामे होंगे, क्या क्या हमें देखना पड़ेगा। तो हम अपनी पीटीआई के जितने भी लोग हैं और बल्कि खास तौर पर जो हमारी लीडरशिप है, हम उससे कहेंगे कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और जिन्होंने ये हरकत की और जो उसके पीछे का फरमा है इस हरकत के पीछे, उनको सख्त से सख्त सजाएं दी जाएं। खान साहब और पाकिस्तान, अलीमा खान जिंदाबाद।